अरे सिट, इस लड़की का फोन लग क्यों नहीं रहा है? 9 बजे बोली थी, 10 बज गए हैं और फोन लग नहीं रहा है। फोन लगता ही नहीं है, लग ही नहीं रहा लड़की का। नमस्ते माँ। अरे नमस्ते। कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ माँ। बहुत मिस किए हम आपको। हाँ, हाँ। और मैं तुझे ही फोन लगा रही थी। अब तो मैं आ ही गई हूँ ना। नमस्ते सासू जी। नमस्ते। अरे वहाँ क्यों खड़े हो, बैठो ना। दामाद जी के लिए नाश्ता पानी कुछ लेके आओ ना। अब भी लेके आती हूँ। क्या दामाद जी, आप तो आते ही नहीं हो। जब मंजू आती है तभी आते हो। ऐसी बात नहीं है सासू माँ जी। एक्चुअली ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं। तो टाइम निकाल लिया करो ना। अब जी मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ हाँ, फ्रेश हो जाइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जी अभी तो आप रुकोगे ना? हाँ हाँ, जब तक मंजू है तो रुकूंगा ही। फिर तो खूब बातें करेंगे। जी दामाद जी जल्दी आ जाइए, गरम गरम चाय लेके आई हूँ। आप भी लीजिए चाय। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, अंजू ने बनाई है। अच्छा, और रात का डिनर मैं बनाऊंगी, इससे भी अच्छा बनाऊंगी। देखना, अब उंगलियां चाटती रह जाओगी। मम्मी क्या कर रहे हो? चाय पी रही थी। चाय पी रहे हो? अच्छा ठीक है। मैं क्या बोल रही थी, मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है? और जा रही हूँ कुछ सामान वामान लेने के लिए। और जब तक तुम अपने दामाद जी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ठीक है ना? और आराम से जाना। हाँ ठीक है। आराम से आना। हाँ ठीक है माँ। ठीक है सासू जी, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ आराम करिए ना। जी अरे सासू जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? कुछ तो नहीं, आप इतनी दूर से चल के आए थे ना, इसलिए मैंने सोचा पैर हाथ दबा दूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, आप अच्छी हैं। इसमें अच्छा और बुरा लगने का क्या है? आप अच्छी हैं। तो फिर आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखिए, आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जब से आप घर में आए हो ना, तब से मेरा मन बहुत मचलने लगा है। और आप तो जानते हो ना, आपके ससुर जी यहाँ पर नहीं रहते,
मैं कितना तड़पती हूँ। मेरी मजबूरी को सोचो ना। जब से आपको देखा है, आपको अपना मान बैठे। देखिए ये गलत है। अगर मंजू को पता ये बात चली तो वो क्या कहेगी? कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मंजू को और किसी को भी पता नहीं चलेगा। और आप भी मुझे चाहते हो, मैं जानती हूँ, बस आप कह नहीं पाते। मैं आपसे वादा करती हूँ, ना अंजू को पता चलेगा, ना ही किसी और को। प्लीज मेरी बात मान जाइए आप। मैं रात को आपके पास आऊंगी, ठीक है ना? जी ठीक है। ये हुई ना बात। अभी मैं जाती हूँ, कभी मंजू आ गई तो। ठीक है। अभी फोन बंद। और मेरे प्यारे पतिदेव जी, ये आपके लिए दूध। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत है? इसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। लीजिए। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो पी लेता हूँ। बिल्कुल। मजा अभी नहीं आया, मजा तो तब आएगा जब इस दूध का असर आप पे दिखेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आपको नहीं पता है? समझ गया, बहुत शरारती हो तुम। मंजू, अरे इस वक्त कौन है? लगता है मम्मी आ गई। ये सासू जी को इस टाइम क्या हो गया? लगता है कुछ काम होगा। तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या हुआ माँ, तुमको इतनी रात को नींद नहीं आ रही क्या? हाँ वो सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चली आई। अच्छा, सिर में दर्द हो रहा है? चलो मैं दवा देती हूँ।
कहाँ दर्द कर रहा है माँ? ये अच्छा लाओ मैं बहुत दवा दर्द देती कर रहा है। हूँ। यहाँ हाँ, यहाँ पे? बहुत दर्द हो रहा है ऐसे। तो तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, मैं बोली काम वाली को लोग को काम करने के लिए, तो तुम भी ना दिन भर काम करते रहती हो। चलो ऐसे आराम करो, थोड़ा ऐसे लेट जाओ, लगाते हैं। आराम लग रहा है माँ? हाँ 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 हाँ। मंजू, लगता है सो गई। अरे मंजू तो मंजू की माँ। हाँ, मंजू कहाँ है? मंजू बाहर सो गई है हॉल में, और हम दोनों यहाँ सोते हैं। आपको बताई थी ना मैं कि मैं रात को आऊंगी। अगर मंजू जाग गई तो? तब तक अपना काम हो जाएगा। बहुत होशियार हो सासू जी आप। आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब टाइम वेस्ट ना करिए। अरे सुबह 5 बज गया, मैं रात में यहीं पे सो के रह गई। माँ, ये माँ कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी, सुबह उठ। माँ, क्या कर रहे हो तुम? सोए हुए रूम में यहाँ पे? तुमको शर्म नाम की चीज नहीं? मम्मी के साथ सोए हो? अब मम्मी तुम भी? अरे जब तुमको यही करना था तो मेरी शादी क्यों की तुम? अरे तुम बेटी के साथ, माँ हो के बेटी के साथ नाइंसाफी कर रही हो तुम? तुमको शर्म नाम का चीज भी नहीं है? छी, माँ कहलाने के लायक नहीं हो तुम। देखो मंजू, जो तुम समझ रही हो। कुछ मत बोलो, चुप रहो। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। नहीं, वो तो बस सब दिख रहा है, बोलो मत कुछ भी। बोलने के लायक नहीं रह गए हो तुम दोनों। और मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए, और मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और तुम ले आना डिवोर्स पेपर, में साइन कर दूंगी, ठीक है? और मेरे साथ आज के बाद तुम्हारा रिश्ता खत्म, कुछ भी नहीं सुनना है। और माँ, तुम्हारे घर से मैं अभी कभी जा रही हूँ। मत बोलो, माँ कहलाने के लायक नहीं हो तुम मेरे साथ इतना गद्दारी, तुम मेरी शादी क्यों कराई? तुम भी कर लेती ना शादी इससे, ठीक है?
मैं मानती हूँ कि पापा घर पे नहीं रहते हैं, इसका क्या मतलब कि तुम मेरे पति के साथ सोओगी? तुम मुझे बाहर बैठा के मुझे बाहर छोड़ दी और तुम अंदर आके मेरे पति के साथ सोई हुई हो, रंगरलियां मना रही हो। हाँ, तो आना चाहिए मुझे, अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं किसकी बेटी हूँ, ऐसी माँ की जो खुद अपने दामाद के साथ नाजायज संबंध रखती है। बहुत बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रहा है मुझे। छी, मैं अब भी जा रही हूँ और आज तक मुझसे बात कभी मत करना तुम, और तुम यहीं पे रहो, मत छू। मंजू मत छू, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो, ठीक है? चलो रुक जाओ, रुक जाओ मंजू। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि अगर उसको बात पता चली तो पता नहीं क्या होगा। हो गया ना सब कुछ। आपने अपनी हवस के चक्कर में कर दिया ना मुझे बर्बाद, मेरा घर खत्म कर दिया ना। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना था। अब बोल के क्या फायदा, अब उसे जाके संभालना पड़ेगा मुझे, तो वरना पता नहीं क्या कर बैठेगी। जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया। कैसी कुलच्छनी माँ हूं मैं।